माता रानी रूही का रूप धारण कर लेती है और अपने हाथ में त्रिशूल लेकर सबके सामने प्रकट हो जाती है। यह दृश्य देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। सभी के चेहरे पर डर और श्रद्धा साफ दिखाई देती है और सभी वहीं पर घुटनों के बल बैठ जाते हैं। तभी माता रानी कहती है, जब जब बुराई हमारे भक्तों को घेरती है, तब तब अच्छाई उसका अंत करती है। यह सृष्टि का नियम है और इसे कोई बदल नहीं सकता। इसके बाद माता रानी अपनी दृष्टि राजेश्वरी की ओर करती है और कहती है, राजेश्वरी, तुमने इन लोगों को बहुत सताया है। तुमने इनके विश्वास, इनके प्यार और इनके धैर्य की परीक्षा ली है। अब समय आ गया है कि तुम अपने कर्मों का परिणाम समझो। यदि तुमने इन्हें सताना बंद नहीं किया, तो तुम्हें ऐसा दंड मिलेगा जिसे तुम जीवन भर याद रखोगी। माता रानी की यह बात सुनकर राजेश्वरी डर जाती है। उसके चेहरे का घमंड धीरे धीरे खत्म होने लगता है और उसकी आंखों में पछतावा साफ नजर आता है। वह कांपती हुई आवाज में कहती है, माता रानी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब कभी किसी को परेशान नहीं करूंगी। यह सुनकर परिवार के बाकी सदस्य एक दूसरे की ओर देखते हैं। सभी के मन में यह सवाल उठता है कि क्या सच में राजेश्वरी बदल जाएगी या यह सिर्फ डर की वजह से कह रही है। माता रानी फिर कहती है, सिर्फ माफी मांगने से कुछ नहीं होता। अपने कर्मों से यह साबित करना होगा कि तुम सच में बदल गई हो। यदि तुम्हारे दिल में सच्चाई है, तो तुम इनका हक इन्हें वापस करोगी और इनके साथ न्याय करोगी। राजेश्वरी कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। वह सोच में पड़ जाती है और फिर धीरे धीरे सिर झुकाकर कहती है, मैं इनका घर इन्हें वापस कर दूंगी। अब मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगी। यह सुनकर परिवार के सभी लोग भावुक हो जाते हैं। रूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि राहत और खुशी के होते हैं। माता रानी सभी को आशीर्वाद देती है और कहती है, हमेशा याद रखना, सच्चाई और धर्म का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। इतना कहकर माता रानी धीरे धीरे अंतर्ध्यान हो जाती है। पूरा घर शांति से भर जाता है और सभी के दिलों में एक नई उम्मीद जाग उठती है। अब देखना यह होगा कि क्या राजेश्वरी सच में अपने वादे पर कायम रहती है और क्या